Hello everyone, good morning to all. Welcome to everyone once again. चलो जी, आज पढ़ते हैं अपन सम एलिमेंट्स रिलेटेड टू डाइजेशन। डाइजेशन से रिलेटेड कुछ बीमारियां, एलिमेंट्स बोलते हैं बीमारी को। डाइजेशन से संबंधित कौन सी होती है बीमारियां? जैसे कि खाना खाने के बाद में डकार आना, दस्त लगना, वोमिटिंग, हार्टबर्न और अपेंडिक्स। ये कुछ ऐसी डिजीज है या एलिमेंट्स हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन से रिलेटेड मतलब डाइजेस्ट होता है, खाना अपने मुंह के अंदर जाता है, एसोफेगस और स्टोमक के अंदर, तो वो किस तरह से कुछ एलिमेंट्स को जनरेट करता है, कुछ बीमारियां पैदा करता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेल्चिंग के बारे में। बेल्चिंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर डकार को। जब आप खाना खाते वक्त अगर सांस को साथ में निगल लेते हैं, सांस को साथ साथ में खाने के साथ में, तो वो कहाँ जाएगी? पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर। तो वो स्टोमक के अंदर कलेक्ट हो जाती है और वापस से जब उसका डाइजेशन तो होता नहीं है, तो वापस स्टोमक उसको बाहर की तरफ भेजता है, मुंह की तरफ। कहाँ से? एसोफेगस से। एक एसोफेगस ही ऐसा ऑर्गन है जो स्टोमक को मुंह से और मुंह को स्टोमक से जोड़ता है। तो एसोफेगस से वापस क्विकली उसको बाहर की तरफ भेजता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बेल्चिंग या बर्पिंग बोलते हैं। इसी को डकार बोलते हैं। अगर आपको रोजाना खाना खाने के बाद 3 से 4 बार बर्पिंग हो तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा बर्पिंग हो रही है तो इसका मतलब आपके एसोफेगस के अंदर अल्सर है। अल्सर बोलते हैं छाले। ओके। और या फिर जब आप कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है जिसके अंदर बबल्स होते हैं, बबल्स किसकी वजह से आता है? गैस की वजह से। जब अपन गैस वाला उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो वो वापस गैस बाहर की तरफ आती है, तब हमको बर्पिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज डायरिया। डायरिया क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ पासिंग ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे। रोज अगर आपको 2 से 3 बार आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आए, सॉलिड फॉर्म में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दस्त लगना बोलते हैं या डायरिया बोलते हैं। ओके। ये दिन में कम से कम 2 या 3 बार या उससे ज्यादा हो तो ये एक्चुअली होता क्या है? एक इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेटेड फूड खाने से। कौन सा कंटेमिनेटेड फूड? कंटेमिनेटेड फूड उसको बोलते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। जो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट की वजह से खराब हो गया खाना। वो खा जाने की वजह से अपन अगर ऐसा खाना खा जाते हैं जो खराब हुआ है, या फिर ऐसा पानी पी लेते हैं जो पीने के लायक नहीं हो, खराब पानी पी लेने से या हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान नहीं रखने से बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इन सब वजह से डायरिया हो सकता है। और डायरिया की वजह से लॉट ऑफ फ्लूइड इज लॉस्ट बाय द बॉडी बहुत सारा वाटर जो उसकी सेल्स के अंदर है वो भी लॉस्ट कर देती है। और इस कंडीशन से क्या होगा? जब बॉडी के अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है। ओके। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर उनको बचना है कि आपको दस्त लग रही है तो उसके लिए अपन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है? रिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को। एक्चुअली ORS जो है वो क्लीन वाटर, सॉल्ट और शुगर का बना हुआ होता है। ओके। जो डायरिया को अवॉइड करने में मदद करता है। दूसरे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम डायरिया को अवॉइड कर सकते हैं, डायरिया से बच सकते हैं? तो उसके लिए देखो तरीके। फर्स्ट है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जब भी पानी पियो तो ध्यान रखिए कि पानी कैसा हो? अच्छा और सेफ हो, साफ सुथरा। कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन्स। आसपास की चीज़ों को एकदम साफ सुथरा रखो। टेक केयर ऑफ फूड हाइजीन। जो खाना खाते हो उसको ढक के रखो, उसकी प्रॉपर साफ सफाई पे ध्यान दो। एजुकेट पीपल अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड। लोगों को ये बताओ कि इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है लोगों से एक से दूसरे के अंदर।
तो इस तरीके से इन्फेक्शन ना फैले, इस बारे में लोगों को एजुकेट करो। ओके, नेक्स्ट बीमारी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है सबको पता होगा, जब अंदर से खाना बाहर की तरफ वापस गिर जाता है फोर्सफुली। कभी कभार स्टोमक क्या करता है, जो फूड कंटेंट हैं जो हमने खाए हैं वो अच्छे नहीं होने की वजह से वो उसको फोर्सफुली एक्सपल्सन करता है। कहाँ से? माउथ से, थ्रू एसोफेगस। एसोफेगस ही है जो माउथ और इसको जोड़ता है, तो एसोफेगस से वो वापस एक्सपेल आउट करता है। तो इसकी वजह से जो वजह है इसकी कि किस वजह से वो बाहर की तरफ होता है, तो उसके कई सर्कमस्टांसेस है, कई घटनाओं की वजह से ऐसा हो सकता है। कौन कौन सी है वो? कई बार तो आप गलत दवाई ले लेते हो, कई तरह के सर्टेन ड्रग्स है वो खा लेने से, या फिर कुछ लोगों को ट्रैवल करते वक्त ऐसी बीमारी होती है, ट्रैवल करते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको चक्कर आने लगता है और अंदर जो भी खाना खाया है वो बाहर की तरफ आने लगता है, तो उस वक्त वॉमिटिंग होती है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये एक डिजीज़ के हैं, एक बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं किसी अलग तरह की, ठीक है। तो या तो बीमारियों की वजह से या फिर ट्रैवलिंग की वजह से या कई बार कुछ गलत दवाई खा जाने की वजह से होती हैं। फिर देखते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? कई बार ऐसा खाना खा लेते हैं अपन जो स्टोमक के अंदर पड़ा रहता है, एसिडिक होता है, और वो ज़्यादा खाना खाने से एसिड जो स्टोमक के साथ मिला हुआ खाना है वो ऊपर की तरफ आता है स्टोमक के अंदर एसोफेगस के अंदर, सॉरी। तो इस तरह की जो बर्निंग है हमारी चेस्ट के अंदर, कभी कभार ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद बर्न हो रहा है, जल रहा है। किस वजह से होता है? वो बाहर की तरफ स्टोमक क्या करता है, स्टोमक के अंदर जो कंटेंट्स हैं, फूड कंटेंट्स, वो बाहर की तरफ या एसोफेगस की तरफ ऊपर की तरफ उछलने लगता है। तब उसके अंदर जब एसिड मिला होता है तो एसिड एसोफेगस की जो अंदर वॉल है उसको बर्न करने लगता है, तो उसकी वजह से हमको इरिटेशन फील होता है। और हाँ, इस डिजीज को अपन हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट एक्चुअली अलग ऑर्गन होता है, उसका इससे कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन एसोफेगस जलता है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, इसलिए इसको नाम हार्ट बर्न दे दिया गया है। ओके, लास्ट देखते हैं आज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एक्चुअली अपेंडिक्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। देखो कहाँ होता है, उसको पहले देखते हैं। यह है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये लास्ट पार्ट है, ये देखना यहाँ पे, तो यहाँ होता है अपेंडिक्स। इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये डाइजेशन में कोई रोल नहीं करता, लेकिन अगर इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से इतना भयंकर पेन होता है कि कई बार उसको हमको कटवाना पड़ता है या हटाना पड़ता है, ठीक है। इट्स नीड्स टू बी रिमूव्ड। चलो जी, तो इस इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए साफ़ सुथरा खाना खाएं, वायरस या कंटेमिनेटेड फूड को नहीं खाएं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।